फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक से निकल कर आई है दो बड़ी खबर जिनको हम डिस्कस करेंगे। साथ में बहुत सारे लोगों के सवाल है कि सर यस बैंक की सेहत कैसी है उसके बारे में बताएं। तो आज मैं आपको यस बैंक की सेहत कितनी अच्छी है उसके बारे में बताऊंगा, आपको उसकी फाइनल कंडीशन बताऊंगा ताकि आपका भी जो मन का वहम है वो निकल जाए। साथ में यस बैंक लगातार जो अपने कारोबार को अच्छे से आगे बढ़ा रही है, उसका फायदा ये हो रहा है कि बहुत ही वैल्यूबल बाइंग हो रही है, इस लेवल पे अच्छी खासी खरीदारी हो रही है। लेकिन रिटेल निवेशक अभी भी डरे हुए हैं और वो लगातार अपना सेल कर रहे हैं और इस वजह से थोड़ा सा निगेटिव माहौल बना हुआ है। लेकिन स्टॉक बहुत ज़्यादा मजबूत है, गिरावट भले हो रही है, थोड़ी थोड़ी सी गिरावट, लेकिन स्टॉक अभी भी 11 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। आगे यहाँ पे पॉजिटिव संभावना बनने की पूरी संभावना है। साथ में एक बात आप ध्यान रखें, यस बैंक में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो नज़रिया आपको लॉन्ग टर्म का रखना ही होगा। ये मैंने बात आपको लगातार बोली है, आगे भी बोलूँगा, क्योंकि यस बैंक में आपको शॉर्ट टर्म में कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला, परंतु अगर लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो आपके सारे सपने साकार हो सकते हैं। यह स्टॉक इतनी ताकत में आपको बढ़ा के अपना रिटर्न दे सकता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना ही होगा। तो आगे हम सारी संभावनाओं को तलाशेंगे, लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। यस बैंक का स्टॉक आज 10.90 पर ओपन हुआ, 11 की हाई बनाई, 10.75 का लो बनाया और अंत में 10.80 पर करीब 0.92% डाउन पर क्लोजिंग दी है। तो स्टॉक की लेंथ फिलहाल बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हो चुकी है, बहुत बड़ा अप डाउन नहीं हो रहा है। ये एक मजबूती दिखा रही है स्टॉक की, भले गिरावट है लेकिन स्टेबल है और बहुत ही शानदार वैल्यूबल बाइंग हो रही है। अगर बीएससी की बात करें तो 1,58,91,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 81,51,700 की डिलीवरी उठाई गई। डिलीवरी का परसेंटेज 51.33%। तो आप देख लो 50% डिलीवरी बेस्ड काम हो रहा है, इसका मतलब स्टॉक काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। और इससे एक बात समझ में आ रही है कि आने वाले समय में स्टॉक के अंदर आपको और तेज़ी की संभावना बनती हुई दिखाई देगी। स्टॉक इस लेवल पे खरीदारी के लिए बहुत ही अच्छा बन रहा है। अब बात कर लेते हैं एनएससी की। 8,98,84,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 4,01,98,000 की डिलीवरी उठाई गई। डिलीवरी का परसेंटेज 44.72%। तो आप देख लो अच्छी खासी डिलीवरी बेस्ड काम हो रहा है, खरीदारी बहुत ज़्यादा हो रही है। प्राइस भले आपको बढ़ती हुई दिखाई नहीं देगी, लेकिन ज़बरदस्त खरीदारी हो रही है। अगर इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो वो भी स्टेबल हो चुका है। पिछले एक महीने पहले इसका 11 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 11 करोड़ का वॉल्यूम था, कल थोड़ा सा ज़्यादा हुआ था 13 करोड़ का वॉल्यूम, लेकिन आज फिर से 11 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो एक जैसे वॉल्यूम में स्टॉक काम कर रहा है। इससे एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ से बड़ी तेज़ी की संभावना तो नहीं बन रही है, लेकिन यहाँ से गिरावट की भी कोई संभावना नहीं दिख रही है। स्टॉक यहाँ से बहुत ही जल्द यहाँ से आगे की तरफ बढ़ सकता है, गिरावट की तरफ जाने की संभावना कम है। 10.50 इसका 52 वीक का लो है और 20.75 इसका 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक बिल्कुल आधी प्राइस में मिल रहा है आपको, हाई प्राइस से, और इस लेवल पे आपको खरीदारी बिल्कुल करनी चाहिए। फ्रेंड्स, जो एक बड़ा निर्णय लिया गया यस बैंक की तरफ से, अतुल मलिक और रेखा मूर्ति को एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पे अपॉइंटमेंट की गई है, जिनकी 30 अगस्त से जिनकी नियुक्ति शुरू हो चुकी है, उनकी पोस्ट वैलिड हो चुकी है। तो बड़ी नियुक्ति की गई है, 2 अपॉइंटमेंट के माध्यम से एक फ्रेश नई एंट्रियाँ हो रही है। मतलब लगातार यस बैंक ने चाहा है कि अपने कारोबार को अच्छे से बढ़ाए आगे। इनका जो एक्सपीरियंस है बहुत ही शानदार है। मलिक का करीब 30 साल का शानदार एक्सपीरियंस है। साथ में जो मूर्ति है उनको भी 30 ईयर्स ग्लोबल एक्सपीरियंस है शानदार टेक्नोलॉजी सेक्टर में। तो उनका जो अपॉइंटमेंट हुई है उनकी वजह से कारोबार में काफ़ी अच्छी वृद्धि की संभावना बनेगी, क्योंकि इनका ग्लोबल नॉलेज है मूर्ति का, पूरे यूएसए और एशिया पैसिफिक का। तो उनका अनुभव तो यस बैंक को मिलेगा ही। और आपको पता ही है यस बैंक पिछले दिनों 100 टॉप ग्लोबल बैंकों के बीच में शामिल हुई थी और कारोबार के दम पे हुई है। तो यस बैंक लगातार अपने कारोबार को सबसे हटके कर रही है। और आपको पता ही होगा सुनील मेहता ने जो अपना अब एजीएम में जो अनाउंसमेंट किया था उसमें उन्होंने क्लियरली बोल दिया था कि आने वाले समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे यस बैंक को मजबूती के साथ खड़ा करना है और दूसरी बैंकों से हटके कारोबार हो यस बैंक का, इसके ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं। तो इसलिए एक बात समझ में आ रही है कि जो ये अपॉइंटमेंट हो रही है उसका ये नतीजा है, एक नई फ्रेश टीम लाई जा रही है जिसकी वजह से यस बैंक आगे अच्छा परफॉर्म कर पाए। और दूसरी जो एक और बड़ी अपडेट निकल कर आई है, यस बैंक जो अपनी 2 सब्सिडियरीज कंपनी है उनको बेचने जा रही थी, यस एएमसी और यस ट्रस्टी। तो उसके लिए जो डेट है उसको बढ़ा दिया गया है, यानी अब 31 दिसंबर 2021 तक कर दिया गया उस डेट को। तब तक उसका जो है प्रोसेस पूरा किया जाएगा। डेट को बढ़ा के जो ये 2 जो अपनी जो सब्सिडियरी कंपनियों से वो
पूरा 100% अपना जो स्टेक है सेल करने जा रहे हैं, जिसमें एसेट मैनेजमेंट इंडिया लिमिटेड और यस ट्रस्टी लिमिटेड को जीपीएल फाइनेंस इन्वेस्टमेंट को जो है सौंपने वाले हैं। और इसके लिए ये जो डील है इसको 31 दिसंबर तक डिले किया गया है, तब तक ये पूरी होगी। मतलब डील ऑलरेडी फाइनल हो चुकी है और 31 दिसंबर तक इसका प्रोसेस पूरा किया जाएगा। ऑलरेडी इससे पहले सीसीआई ने इसको अप्रूव कर दिया है डील को स्टेक सेल के लिए। तो इस तरह से एक बड़ी डील के माध्यम से बहुत सारे फंड की व्यवस्था होगी यस बैंक के लिए, क्योंकि जब ये डील फाइनल जो हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, तो एक बड़ी रकम मिलेगी यस बैंक को, क्योंकि दो उनकी जो सब्सिडियरी कंपनियां वो उनको बेच रहे, क्योंकि यस बैंक ने ठान लिया है कि ऐसे कारोबार को बेचा जाए जिनमें ज़्यादा मुनाफा ना हो और वहाँ से रकम खड़ी की जाए, और ऐसे बिजनेस को चालू किया जाए जो आगे जाके बहुत ज़्यादा ग्रोथ पकड़े और उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने में उनकी जो बैंक है उसकी पटरी पर लाने में मदद करे। तो ऐसे बिजनेस को बढ़ा रहे और बहुत सारे बिजनेस को अब वो कम कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा निर्णय, आने वाले समय में इसका बेनिफिट पूरा यस बैंक को मिलेगा और आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि यस बैंक आपको डेफिनेटली 20 से पार होता हुआ दिखाई देगा और इसकी प्राइस डेफिनेटली 100 के पार जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 2 से 3 साल का नज़रिया तो रखना ही होगा। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं यस बैंक की सेहत के ऊपर। मार्केट कैप की बात करें तो 27,059.30 करोड़ रुपीज़ का है। अर्निंग पर शेयर यानी EPS TTM -1.32 और बुक वैल्यू पर शेयर 14.68 है। प्राइस बुक MRQ 0.74, प्राइस अर्निंग TTM -8.20, ROCE 0.18, PAT मार्जिन -17.27 और फेस वैल्यू स्टॉक की 2 रुपये के है। तो आप देख लो, शेयर की बुक वैल्यू हुई 14.68 है, यानी जो अपनी बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। तो यहाँ पर आपको तेज़ी की संभावना देखने को बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि फ़िलहाल स्टॉक काफ़ी कम प्राइस पे मिल रहा है। बहुत ही ज़्यादा इसकी जो प्राइस है वो फेयर है और यहाँ से इसीलिए निवेश बन रहा है। स्टॉक आने वाले समय में डेफिनेटली स्टॉक अच्छा प्रदर्शन करेगा, तो निवेश के लिए स्टॉक बहुत अच्छा बन रहा है। निवेश आपको करना ही चाहिए। और जितना आप डर रहे हो यस बैंक से, वो बिल्कुल आपकी डर है वो गलत है, क्योंकि यस बैंक में इस लेवल पे बड़े फंड हाउस की लगातार खरीदारी बढ़ रही है और रिटेल इन्वेस्टर बिल्कुल इसमें डरे सहमे से है और अपना माल होल्डिंग कम कर रहे हैं, जो सबसे बड़ी उनकी गलती है। इस समय यहाँ पे खरीदारी का मौका है, न कि माल बेचने का मौका है। कभी भी देखें, जब कोई स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा पैनिक माहौल होता है उस समय वहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए, न कि माल बेचना चाहिए। यह वॉरेन बफेट का कहना है। वॉरेन बफेट का कहना है कि जब भी किसी शेयर के अंदर माहौल पैनिक बने उस समय वहाँ पर खरीदारी करें, और जब वहाँ पे माहौल बहुत ही अच्छा बने, लगातार पॉजिटिव बने, तब वहाँ से निकल जाए। तो ये जो वॉरेन बफेट की जो बातें हैं उसको आपको मानना चाहिए और उसमें गांठ बांध के आपको उसको ध्यान रखना चाहिए। और ये बात बिल्कुल यस बैंक के लिए सही साबित हो रही है। इस समय वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैनिक माहौल बना हुआ है, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। आने वाले समय में ये डेफिनेटली आपको ज़बरदस्त रिटर्न देगा, जो आपकी कल्पनाओं से परे होगा आपका रिटर्न। इतना रिटर्न इसमें मिलने की संभावना बनेगी, लेकिन उसके लिए आपको धैर्य के साथ स्टॉक के ऊपर विश्वास करके रहना होगा, तभी आपको निवेश अच्छा रिटर्न मिल पाएगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।